दोस्तों, टाटा ने अल्ट्रोज का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है। मॉडर्न लुक, प्रीमियम फीचर्स और गोल्ड स्टैंडर्ड सेफ्टी के साथ अल्ट्रोज के प्रीमियम लुक को देखते हुए अल्ट्रोज मार्केट में तहलका मचाने के लिए तैयार है। अल्ट्रोज में फेसलिफ्ट पूरे 5 साल के बाद आया है, तो नई अल्ट्रोज कितनी एडवांस बनकर आई है, इसके लिए अल्ट्रोज की कंपैरिजन बलेनो और i20 के साथ करेंगे। बलेनो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट को डोमिनेट करती है और i20 भी अच्छी खासी पॉपुलर है, तो इन दोनों के सामने अल्ट्रोज कितना टिक पाती है और इन दोनों से बेटर है या वर्स्ट है, पूरी डिटेल्स परफेक्शन के साथ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसमें इंजन, डायमेंशंस, माइलेज, सेफ्टी, एडवांस फीचर्स, लुक और प्राइस सब कुछ क्लियर करेंगे। अब डायमेंशंस एंड स्पेक्स देख लेते हैं। टाटा अल्ट्रोज की लेंथ 3990 mm, मारुति सुजुकी बलेनो की लेंथ 3990 mm एंड हुंडई i20 की लेंथ 3995 mm। इन तीनों में i20 ओनली 5 mm लॉन्ग है। अल्ट्रोज एंड बलेनो की लेंथ इक्वल है। अल्ट्रोज की विड्थ 1755 mm, बलेनो की विड्थ 1745 mm एंड i20 की विड्थ 1775 mm। इन तीनों में i20 सबसे वाइडेस्ट है और बलेनो सबसे नैरो। अल्ट्रोज की हाइट 1523 mm, बलेनो की हाइट 1500 mm एंड i20 की हाइट 1505 mm। अल्ट्रोज सबसे टॉलेस्ट है और बलेनो सबसे शॉर्ट। अल्ट्रोज का व्हील बेज 2501 mm, बलेनो का व्हील बेज 2520 mm एंड i20 का व्हील बेज 2580 mm। i20 में सबसे लॉन्ग व्हील बेज मिलता है और अल्ट्रोज में सबसे शॉर्ट व्हील बेज मिलता है। अल्ट्रोज का ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, बलेनो का ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm एंड i20 का ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm। इन तीनों में अल्ट्रोज में सबसे लो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और बलेनो एंड i20 में अल्ट्रोज से हाई और दोनों में इक्वल ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अल्ट्रोज का बूट स्पेस 345 लीटर, बलेनो का बूट स्पेस 318 लीटर और i20 का बूट स्पेस 311 लीटर। अल्ट्रोज में सबसे बिग बूट स्पेस मिलता है और i20 में सबसे स्मॉल बूट स्पेस मिलता है, लेकिन बूट स्पेस में तीनों में माइनर डिफरेंस ही है। अल्ट्रोज की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर, बलेनो की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर और i20 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर। फ्यूल टैंक तीनों में इक्वल मिलती है। अल्ट्रोज में 16 इंच के टायर मिलते हैं, बलेनो में 15 इंच और 16 इंच के टायर मिलते हैं और i20 में 14 इंच, 15 इंच और 16 इंच के टायर मिलते हैं। अल्ट्रोज के बेस से लेकर टॉप तक सभी वॉरिएंट में बड़े टायर मिलते हैं। बलेनो में लोअर वॉरिएंट में अल्ट्रोज से छोटे टायर मिलते हैं और हायर वॉरिएंट में अल्ट्रोज से इक्वल टायर मिलते हैं और i20 में लोअर वॉरिएंट में सबसे स्मॉल टायर मिलते हैं। मिडिल वॉरिएंट में बलेनो के लोअर वॉरिएंट जितने टायर मिलते हैं और टॉप वॉरिएंट्स में अल्ट्रोज एंड बलेनो के इक्वल टायर मिलते हैं। यानी कि टायर साइज वाइज i20 लूजर, बलेनो एवरेज एंड अल्ट्रोज विनर साबित होती है। डायमेंशंस वाइज टाटा अल्ट्रोज हाइट, बूट स्पेस एंड टायर साइज में सबसे बेटर साबित होती है। विड्थ में सेकंड नंबर पर रहती है, इसीलिए अल्ट्रोज को एडवांटेज मिलता है। डायमेंशंस वाइज बलेनो एक भी डायमेंशंस में लीड नहीं करती, ओनली ग्राउंड क्लियरेंस में i20 के साथ इक्वल रहती है और व्हील बेज, बूट स्पेस एंड टायर साइज में सेकंड नंबर पर रहती है, इसीलिए बलेनो को डिसएडवांटेज मिलता है। i20 लेंथ, विड्थ, व्हील बेज में सबसे बेटर साबित होती है और हाइट में सेकंड नंबर पर रहती है, इसीलिए i20 को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है। सबसे पहले इंजन एंड ट्रांसमिशन देख लेते हैं। टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट में 1.2 लीटर रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन 88 PS पावर एंड 115 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अल्ट्रोज में इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड ऑटोमेटिक एंड 6 स्पीड DCT ट्रांसमिशन मिलता है। मारुति सुजुकी बलेनो में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 90 PS पावर एंड 113 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। बलेनो के इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। हुंडई i20 में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 83 PS पावर एंड IVT ट्रांसमिशन के साथ 88 PS पावर एंड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों में 115 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। i20 में इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल एंड IVT ट्रांसमिशन मिलता है। इन तीनों प्रीमियम हैचबैक में बलेनो का इंजन सबसे पावरफुल है, जबकि अल्ट्रोज का इंजन बलेनो से भी थोड़ा टॉर्क है और अल्ट्रोज में DCT का ऑप्शन भी मिल जाता है, इसलिए अल्ट्रोज को एडवांटेज मिलता है। जबकि बलेनो का इंजन 2 PS मोर पावरफुल है, लेकिन अल्ट्रोज से स्लाइटली लो टॉर्क है और DCT ट्रांसमिशन भी नहीं मिलता, इसीलिए बलेनो को डिसएडवांटेज तो नहीं मिलता बट न्यूट्रल रेटिंग मिलती है। और i20 का इंजन सबसे लो पावर है और DCT ट्रांसमिशन भी नहीं मिलता। इंजन वाइज i20 बलेनो एंड अल्ट्रोज दोनों से परफॉर्मेंस एंड ट्रांसमिशन दोनों में पिछड़ती है, इसलिए i20 को क्लियरली डिसएडवांटेज मिलता है। कंपेरेबल तीनों प्रीमियम हैचबैक में से टाटा अल्ट्रोज एंड मारुति सुजुकी बलेनो में CNG इंजन अवेलेबल है, लेकिन i20 में CNG का ऑप्शन नहीं मिलता, तो बलेनो एंड अल्ट्रोज के CNG इंजन को भी कंपेयर कर लेते हैं।
टाटा अल्ट्रोज में 1.2 लीटर पेट्रोल विद सीएनजी इंजन सीएनजी के साथ 74 PS पावर एंड 103 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अल्ट्रोज में सीएनजी इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। मारुति सुजुकी बलेनो में 1.2 लीटर पेट्रोल विद सीएनजी इंजन सीएनजी के साथ 77 PS पावर एंड 98 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बलेनो में इस इंजन के साथ ओनली 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। हुंडई i20 में सीएनजी इंजन नहीं मिलता, इसलिए i20 को सीएनजी इंजन वाइज डायरेक्ट डिसएडवांटेज मिलता है। और रही बात अल्ट्रोज सीएनजी एंड बलेनो सीएनजी की, तो इन दोनों में से सीएनजी इंजन वाइज टाटा अल्ट्रोज मोर टॉर्की है, जबकि बलेनो मोर पावरफुल है और ट्रांसमिशन दोनों में मैनुअल ही मिलता है, इसलिए दोनों को इक्वल एडवांटेज मिल जाता है। अब बात करें डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन ओनली अल्ट्रोज में ही मिलता है। बलेनो और i20 में डीजल इंजन नहीं मिलता। सबसे पहले मैं अल्ट्रोज के डीजल इंजन की बेसिक जानकारी दे देता हूँ। अल्ट्रोज में 1.5 लीटर डीजल इंजन 90 PS पावर एंड 200 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अल्ट्रोज में डीजल इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। अल्ट्रोज को डीजल इंजन वाइज एडवांटेज मिलता है और बलेनो एंड i20 को डिसएडवांटेज मिलता है। ओवरऑल इंजन वाइज अल्ट्रोज सबसे बेटर साबित होती है, क्योंकि अल्ट्रोज में पावरफुल पेट्रोल इंजन, सीएनजी इंजन और डीजल इंजन तीनों ऑप्शन मिल जाता है। और सेकंड नंबर पर बलेनो रहती है, क्योंकि बलेनो में पेट्रोल एंड सीएनजी इंजन का ऑप्शन मिल जाता है, जबकि i20 लास्ट रहती है, क्योंकि i20 में ओनली पेट्रोल इंजन ही मिलता है। अब माइलेज देख लेते हैं। टाटा अल्ट्रोज में फेसलिफ्ट के बाद माइलेज सामने नहीं आया, लेकिन वही के वही इंजन है, इसीलिए फेसलिफ्ट पहले जो माइलेज मिलता था उसको ही बेज मानकर चले तो अल्ट्रोज 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल क्लेमड फ्यूल एफिशिएंसी 19.33 kmpl की मिलती है और सीएनजी मैनुअल 26.20 km पर kg का माइलेज मिलता है और 1.5 लीटर डीजल मैनुअल 23.64 kmpl की क्लेमड फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। मारुति सुजुकी बलेनो में पेट्रोल मैनुअल 22.35 kmpl एंड ऑटोमेटिक 22.94 kmpl की क्लेमड फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है और सीएनजी 30.61 km पर kg की क्लेमड फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। हुंडई i20 में पेट्रोल मैनुअल 20.35 kmpl एंड ऑटोमेटिक 19.65 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। माइलेज वाइज मारुति सुजुकी बलेनो को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है। सेकंड नंबर पर i20 रहती है, i20 को भी एडवांटेज मिलता है और टाटा अल्ट्रोज माइलेज वाइज सबसे पुअर साबित होती है, इसीलिए अल्ट्रोज को डिसएडवांटेज मिलता है। अब एडवांस फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले टाटा अल्ट्रोज, बलेनो एंड i20 तीनों में मिलने वाले कॉमन एडवांस फीचर्स: स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर एसी वेंट, फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस फीचर्स टाटा अल्ट्रोज, बलेनो एंड i20 तीनों में कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा टाटा अल्ट्रोज में मिलने वाले एडवांस फीचर्स ओवर टू कॉमन: कूलर ग्लोब बॉक्स, मल्टी ट्राइब मोड्स, पेडल शिफ्टर्स, आइडल स्टार्ट स्टॉप, फ्लश डोर हैंडल, स्मार्ट डिजिटल स्टीयरिंग व्हील विथ इल्यूमिनेटेड लोगो, 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स, वायरलेस चार्जर, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, स्मार्ट कंट्रोल पैनल, ऑल सीट्स विथ एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट, एयर प्यूरिफायर, 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ, गैलेक्सी एम्बियंट लाइटिंग, मल्टी वॉइस असिस्टेंट, एक्सप्रेस कूलिंग जैसे एडवांस फीचर्स टाटा अल्ट्रोज में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा सुजुकी बलेनो में मिलने वाले एडवांस फीचर्स ओवर टू कॉमन: 9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड अप डिस्प्ले, ओवर द एयर अपडेट, ऑन बोर्ड वॉइस असिस्टेंट, फुटवेल लाइटिंग जैसे एडवांस फीचर्स सुजुकी बलेनो में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा हुंडई i20 में मिलने वाले एडवांस फीचर्स: मल्टी ड्राइव मोड्स, आइडल स्टार्ट स्टॉप, वायरलेस चार्जर, 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ, ओवर द एयर अपडेट, फुटवेल लाइटिंग, पेडल लैंप्स जैसे एडवांस फीचर्स i20 में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। एडवांस फीचर्स वाइज टाटा अल्ट्रोज में सबसे अच्छे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। टाटा अल्ट्रोज एडवांस फीचर्स वाइज सबसे एडवांस साबित होती है, इसीलिए अल्ट्रोज को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है। अल्ट्रोज के बाद हुंडई i20 में अच्छे एडवांस फीचर्स मिलते हैं, इसीलिए i20 को भी एडवांटेज मिलता है। बलेनो में अल्ट्रोज एंड i20 दोनों की कंपेयर में कम एडवांस फीचर्स मिलते हैं, इसीलिए बलेनो को डिसएडवांटेज मिलता है। अब सेफ्टी फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले टाटा अल्ट्रोज, सुजुकी बलेनो एंड i20 तीनों में मिलने वाले कॉमन सेफ्टी फीचर्स देख लेते हैं। 6 एयरबैग्स, ABS विथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल सीट्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर फ्रंट सीट्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा, आइसोफिक्स, ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स, एंटी ग्लेयर IRVM, हिल होल्ड कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स टाटा अल्ट्रोज, बलेनो एंड i20 तीनों में कॉमन मिल जाते हैं। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा
टाटा अल्ट्रोज में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, रेन सेंसिंग वाइपर, एलईडी फॉग लैंप्स विथ कॉर्नरिंग लैंप्स, एसओएस कॉलिंग, ई कॉल एंड बी कॉल, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स अल्ट्रोज में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा सुजुकी बलेनो में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन, 360 डिग्री कैमरा, एलईडी फॉग लैंप्स जैसे सेफ्टी फीचर्स सुजुकी बलेनो में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा हुंडई i20 में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे सेफ्टी फीचर्स हुंडई i20 में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स टाटा अल्ट्रोज एंड i20 दोनों में मिलते हैं लेकिन बलेनो में नहीं मिलते। 360 डिग्री कैमरा, एलईडी फॉग लैम्प जैसे सेफ्टी फीचर्स अल्ट्रोज एंड बलेनो दोनों में मिलते हैं लेकिन i20 में नहीं मिलता। रेन सेंसिंग वाइपर, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, एसओएस कॉलिंग, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स अल्ट्रोज में मिलते हैं, बलेनो या i20 दोनों में से किसी में भी नहीं मिलते। व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट ओनली i20 में मिलता है, बलेनो एंड अल्ट्रोज में नहीं मिलता। सेफ्टी फीचर्स वाइज अल्ट्रोज सबसे बेटर साबित होती है। अल्ट्रोज में सबसे अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, इसलिए अल्ट्रोज को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है। सेफ्टी फीचर्स वाइज बलेनो एंड i20 में 3-4 फीचर्स ओवर टू कॉमन मिलते हैं, लेकिन बलेनो में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बलेनो में 360 डिग्री कैमरा जैसा फीचर्स मिल जाता है जो i20 में नहीं मिलता, लेकिन i20 में व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट एंड TPMS जैसा फीचर्स मिल जाता है। इसलिए दोनों को इक्वल, लेकिन अल्ट्रोज के सामने दोनों को डिसएडवांटेज मिलता है क्योंकि अल्ट्रोज में बहुत ही बढ़िया सेफ्टी फीचर्स मिल जाता है। टाटा ने अल्ट्रोज में सेफ्टी फीचर्स ऑफर करने में कोई कमी नहीं रखी। अब तीनों के लुक देख लेते हैं। टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट मस्कुलर और मॉडर्न। अल्ट्रोज फेसलिफ्ट का नया रूप दमदार है। सामने की तरफ नई बड़ी ग्लोसी ग्रिल, शार्प LED हेडलाइट्स और स्पोर्टी DRL इसे देते हैं अग्रेसिव लुक। फ्रंट बम्पर को रिडिजाइन किया गया है जिससे कार और भी चौड़ी और पावरफुल लगती है। साइड प्रोफाइल में शार्प कैरेक्टर लाइंस, ड्यूल टोन एलो व्हील्स और फ्लोटिंग रूफ डिजाइन मिलकर इसे प्रीमियम टच देते हैं। पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेल लाइट्स और नया बम्पर एकदम फ्रेश फील करवाता है। कनेक्टेड LED टेल लाइट्स अल्ट्रोज में सेगमेंट फर्स्ट मिलती है। मारुति सुजुकी बलेनो एलिजेंट और क्लासी लगती है। बलेनो की डिजाइन सिंपल लेकिन काफ़ी सोबर और रिफाइंड है। फ्रंट में मिलती है चौड़ी हनीकॉम ग्रिल, साथ में नेक्सा सिग्नेचर DRL जो हेडलैम्प्स के साथ स्मूथली मर्ज होते हैं। बॉडी पर कवर्स और फ्लोइंग लाइंस इसे एक सोफिस्टिकेटेड लुक देते हैं। पीछे की तरफ C शेप टेल लाइट्स और क्रोम स्ट्रिप के साथ बलेनो ज़्यादा प्रीमियम दिखती है। हुंडई i20 का लुक फ्यूचरिस्टिक और यूथफुल है। i20 का डिजाइन सबसे ज़्यादा स्पोर्टी और यूथ अपील वाला है। पैरामेट्रिक ग्रिल, स्लिक DRLs और शार्प LED टेल लाइट्स और शार्प LED हेडलाइट्स इसे देते हैं बहुत ही अग्रेसिव लुक। साइड की बात करें तो i20 के साइड में शार्प कट्स और ड्यूल टोन एलो व्हील्स ध्यान खींचते हैं। रियर में जेड इंस्पायर्ड टेल लाइट्स और शार्प एंगल्स इसे एकदम मॉडर्न और अर्बन बनाते हैं। अब तीनों के इंटीरियर की बात करते हैं। पहले अल्ट्रोज का इंटीरियर। टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट का इंटीरियर बोल्ड और टेक्नो फ्रेंडली है। अल्ट्रोज फेसलिफ्ट का इंटीरियर अब पहले से ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है। नया 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम फ्लोटिंग स्टाइल में सेंटर कंसोल पर एकदम अप मार्केट लुक देता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया ड्यूल टोन ब्लैक बेज डैशबोर्ड और पियानो ब्लैक फिनिश इसे टेक सेवी और बोल्ड फिनिश देते हैं। फैब्रिक सीट्स की क्वालिटी इंप्रूव हुई है और कॉकपिट जैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है। इसके अलावा एम्बियंट लाइटिंग और वायरलेस चार्जर, वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसी सुविधाएं भी मिलती है। मारुति सुजुकी बलेनो का इंटीरियर सोफिस्टिकेटेड और कंफर्टेबल है। बलेनो का इंटीरियर आपको एक रिफाइंड और क्लीन डिजाइन के साथ मिलता है। फ्रंट में 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस टच स्क्रीन, लेदर फिनिश फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील और डिजिटल प्लस एनालॉग क्लस्टर इसे प्रैक्टिकल और स्टाइलिश बनाते हैं। सिल्वर और ब्लैक फिनिश के साथ ड्यूल टोन डैशबोर्ड और सीट्स पर फैब्रिक के साथ कुशनिंग बहुत ही कंफर्टेबल लगती है। इसका कैबिन ओपन और आयरी फील देता है। खासकर रियर सीट स्पेस काफ़ी अच्छा है। हुंडई i20 का इंटीरियर प्रीमियम और यूथफुल वाइब्स देता है। i20 का इंटीरियर सबसे ज़्यादा प्रीमियम और फीचर लोडेड फील देता है। 10.25 इंच का टच स्क्रीन, पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और रेड एसेंट के साथ स्पोर्टी डैशबोर्ड यूथ को बहुत पसंद आता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, एम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग और बोस साउंड सिस्टम इसे सेगमेंट का सबसे हाईटेक कैबिन बनाते हैं। सीट्स की क्वालिटी, डोर पैनल डिजाइन और यूजर फ्रेंडली एग्रोनॉमिक्स इसे एक स्टाइलिश पैकेज बनाते हैं। अब प्राइस देख लेते हैं। टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट की प्राइस
बेज वेरिएंट 6.89 लाख से स्टार्ट होती है और टॉप वेरिएंट्स की प्राइस 11.49 लाख तक जाती है। सुजुकी बलेनो की प्राइस बेज वेरिएंट 6.70 लाख से स्टार्ट होती है और टॉप वेरिएंट्स की प्राइस 9.92 लाख तक जाती है। हुंडई i20 की प्राइस बेज वेरिएंट 7.04 लाख से स्टार्ट होती है एंड टॉप वेरिएंट्स की प्राइस 11.25 लाख तक जाती है। इन तीनों में बलेनो का बेज वेरिएंट सबसे चीपेस्ट है एंड i20 का बेज वेरिएंट सबसे एक्सपेंसिव है और टॉप वेरिएंट्स भी बलेनो का सबसे चीपेस्ट है एंड अल्ट्रोज का टॉप वेरिएंट्स सबसे एक्सपेंसिव है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। ओवरऑल टाटा अल्ट्रोज लुक, इंटीरियर, सेफ्टी, एडवांस फीचर्स, इंजन एंड कंफर्ट में सबसे बेटर साबित होती है और एक कंप्लीट एंड वैल्यू फॉर मनी पैकेज ऑफर करती है और प्राइस भी बलेनो एंड i20 की रेंज में ही है। इसलिए अगर आप प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में से इन तीनों में से किसी एक को चूज करना चाहते हो तो अल्ट्रोज सबसे बेटर है। हम अल्ट्रोज को रेकमेंड करते हैं। मारुति सुजुकी बलेनो इंजन, माइलेज एंड कंफर्ट में बेटर है लेकिन सेफ्टी, एडवांस फीचर्स में पिछड़ती है और लुक भी थोड़ा आउटडेटेड फील होने लगा है। और रही बात i20 की, तो i20 का जब फेसलिफ्ट आया था तब इसे सबसे मॉडर्न बोला जाता था, लेकिन इसमें मॉडर्न जैसा कुछ नहीं देखा। एडवांस फीचर्स में तो पिछड़ती है, लुक भी इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा और इंजन तो सबसे लूजर है और इंजन में कोई ऑप्शन भी नहीं है। सेफ्टी फीचर्स भी कम मिलते हैं, इसलिए i20 को क्लियरली अवॉइड करना चाहिए।